नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के टाइप ई के बारे में। तो क्या होता है परसेंटेज के टाइप ई में? वैसे तो कोई टाइप ई वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन अलग अलग कैटेगराइज इसको किया गया है क्वेश्चंस को कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, लेकिन एक सिंगल तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। और अगर उसने आपको समझ लिया है उस तरीके को, जो है फ्रैक्शन मेथड, वो आप कहीं पे चले जाइए, अर्थमेटिक पूरी उसी मेथड से सोल्व हो जाएगी। और वो मैं आपको आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। आप बस बने रहें इस सीरीज के साथ में कंटिन्यू। पूरा कंप्लीट मैथ आपको मैं करवा दूंगा वाई ग्रुप के लिए, स्पेशली अभी हम टारगेट करके चल रहे हैं। तो अगर आपने ये सीरीज जो है पूरी देख लिया है तो आप निश्चिंत रहिए, मैथ में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करवाते रहिएगा। बस उसके बाद आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और वीडियोस को पूरा देखा करिए, स्किप करेंगे तो आपकी गलती होगी। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ पूरी तरीके से, जैसे भी हो, बस आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए बात करते हैं फिर आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देखिए, 8% of the voters in an election did not cast their vote। यानी कि अभी देखिए इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाई ओबिडियंट 48। 2 कैंडिडेट खड़े हुए, उनमें से विनर को 48% वोट मिले। एंड द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंसिस्टेंसी बाई 1100 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज। देखिए आपके पास में क्या बोल रहा है, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में वोटर्स कितने हैं, टोटल 100% है। उसमें से 8% लोगों ने, टोटल वोटर 100% है, और लेकिन 8% लोगों ने क्या किया कि हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, 8% गए ही नहीं। उसमें बाद में दूसरी बात इसमें कही गई कि 48% उस व्यक्ति को मिले हैं जो विनर रहा। अगर इसको 48% मिले तो 48 + 8 आपके पास 56 हो गया, बचा आपके पास में 44%। तो ये लूजर को मिले होंगे। आपको बोला गया है 2 ही कैंडिडेट हैं, एक विनर हुआ होगा, एक लूजर हुआ होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, आप देखेंगे कि 4% का डिफरेंस है। ठीक है, इस विनर को लूजर से 4% ज्यादा वोट मिले हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 4% है ना, ये आपका किसके बराबर है, 1100 के बराबर है। कि जीतने वाले को जो प्राप्त हैं उनमें 1100 मतों से विजय प्राप्त हुई है। तो एक चीज हमें पता चल गई कि जो ये 4% है वो 1100 के बराबर है। तो वोटर हमने कितने माने थे, 100%। तो हमें 100% निकालना है, तो 1% निकाल लो, 100/4। और इसके बाद में आपको क्या करना है, 100% निकालना है। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 100 से। तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको काट दीजिए 4 से, ये हो जाएगा 25। और आपके पास में हो जाएगा कितना, तो इस प्रकार आपके पास ये तो 25 होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया, ये 1100 होगा। ठीक है, क्योंकि 4% दिया गया है क्वेश्चन में 1100, तो यहाँ पे भी 1100 कर लो। ठीक है, तो ये 1100 हो गया। अब 25 × 1100 ये आप करेंगे तो आपके पास 27500 ये आपके पास हो जाएगा। और ये देखिए डी ऑप्शन में आपके पास में आंसर है। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 100% जो वोटर हैं, हमने माना था 100%, वो कितने हैं, 275,000, यानी कि 2,75,000 आपके पास में है। तो इस प्रकार आपके पास में हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा है, और इसको समझने से लिए आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको आप हवा में चलते हुए नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास में है कि ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए का, ऑन द ट्रांसपोर्ट इफ ही सेव्स 4500 पर मंथ। जो बचाता है ना वो क्या है, आगे और बढ़िए, which is equal to half of the balance after spending on food and transport his monthly salary is। यानी कि मान लेते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ भी जो उसकी सैलरी है उसका 40% तो स्पेंड कर देता है भोजन पे। उसके बाद जो बचा ना, कितना बचा, 60%, उस बचे हुए का क्या करता है, 1/3 भाग वो किस पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है। और उसके बाद जो बचा ना, उसका आधा है 4500, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट पे इन पे खर्च करने के बाद में वो उसका हाफ है, तो 4500 उसका आधा है। तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ। मान लेता हूँ कि किसी वो व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपए थे, वो उसका 40%, यानी कि 100 का 40% 40 हुआ, किस पे स्पेंड कर देता है, वो स्पेंड करता है फूड पे। बाकी बचे हुआ, यानी कि अब इसके पास बचा कितना, 60 बचे हुए का 1/3। अब इसका 1/3 आप मैं निकालना चाहूँ तो इसका 1/3 आपको पता है कि 20 हो जाएगा। अब 20 बचा, 20 हो गया, तो इसके बाद बचा कितना, ये बचा आपके पास 40। ठीक है,
अब ये क्या कहता है कि जो बचा हुआ है, बचा तो आपके पास में 40 है, ठीक है। अब बचे हुए का ये जो इन पे खर्च किया है, किन पे खर्च किया है, 40 इस पे कर दिया, 20 इस पे कर दिया, 60 जो इस पे खर्च किया है वो इसका आधा है, जो बचा हुआ है वो आधा है। तो अगर जो टोटल बचा हुआ तो हमारे पास 40 है, लेकिन ये आधा ही दे रखा है, तो इसको डबल करना पड़ेगा। अगर इसको डबल करते हैं तो ये 9000 हो जाएगा, यानी कि जो 40 की वैल्यू है वो 9000 के बराबर है। और हमें मान किसका चाहिए, 100 का, क्योंकि ये इसकी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में है 9000, ये इसे 0 से 0 कट जाएगा। अब इसके पास में 900 बटा आपके पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सिर्फ रिलेशन आया है आपके पास में, तो 900 बटा 4 का रिलेशन आ गया। अब उसकी ये 1 का वैल्यू आया है, ठीक है। अब हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में 25 बार चला जाएगा, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 225 आएगा, और ये 2 जीरो आपको लगा देने, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास में बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, 22,500। तो ये उसकी क्या है, मंथली इनकम है। आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं कि जो रुपए जो उसके बाद में बचते हैं, हमारे पास 40 बच रहे हैं, वो क्या है, बचे हुए रुपयों का, खर्च के बाद रुपयों का आधा है। तो आधा है तो हमें पूरा बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक्चुअल आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट करना, आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है सिर्फ। In an assembly election, a candidate got 55% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is 1,04,000, then the number of valid voters pulled in favor of the candidate. ठीक है, तो देखिए आपको टोटल वोट तो बता दिए हैं, जो क्या है आपके पास में टोटल वैलिड वोट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द वोटर इज, वैलिड और इनवैलिड दोनों इंक्लूड है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपके पास में है 1,04,000। अब ये बोलता है कि इसका 2% जो है ना वो तो इनवैलिड है, तो बचा आपके पास में कितना, 98%। अब ये बोलता है कि वैलिड वोट्स का 55% विजेता को मिला है, और किसको मिला है, लूजर को मिला होगा 45%। तो अब आपके पास में पूछ रहा है कि कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है इसको कितने वैलिड वोट मिले हैं ये आपसे बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 1,04,000 इसका आपको निकालना है 98%, और 98% का 55% अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल वैलिड वोट्स। और ये किसके लिए होंगे, ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है। तो इसको सोल्व करने की जरूरत है। कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये 0 कट जाएगा, उसके बाद आप 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 11, और इस 2 से आप काट दीजिए 49। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 49 इंटू 11 और इंटू 104। तो यहाँ पे ये आपके पास में हो जाएगा 49 9,435, यानी कि 539 इंटू 104। और ये आपके पास में जब मल्टीप्लाई करेंगे 56056 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेना, अगर कुछ गलती भी हुआ हो, लेकिन आंसर इसका यही होगा, डी ऑप्शन। बाकी ऐसा कुछ गलत मैंने किया नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको सिर्फ समझने की जरूरत थी, आप इनको निकाल सकते हैं। और एक और टाइप मैंने आपको बताया था बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की, और किस तरह से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे आप कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो फाइनली अभी हम देखते हैं टाइप एफ के क्वेश्चंस आपके पास में देखिए कि ए डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 inhabitants. If the population increase at the rate of 2.12% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 years will be। एक जिले की जो जनसंख्या वो 64,000 है, जनसंख्या वृद्धि दर है 2.5% वार्षिक, तो 3 वर्ष के अंत में कितना निवासी वहां पे रहेंगे यह बताना है। तो देखो 2.5% है, 2.5%, इसका फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो 2.5/100 और 1 जीरो और लगा देना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि पॉइंट हटाए हैं, तो 25/1000 आपके पास में हो गया। तो ये आपके पास में हो जाएगा 1/40, ठीक है। तो 1/40 का रेशियो आ गया। तो इनिशियली ये मान हो जाएगा। तो इनिशियली हमने माना कि जनसंख्या कितनी थी, फर्स्ट ईयर में 40 थी, और उसके बाद में जो फाइनली कितना हो जाएगा आपके पास में, ये प्लस हो जाएगा। पहले साल के लिए क्या हुआ कि जनसंख्या 40 थी और 41 होगी। सेम इसी प्रकार 2.5% 3 बार बढ़ेगा, 40 से 41, 40 से 41, क्योंकि 3 साल के लिए पूछ रहा है। उसके बाद आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास में हो जाएगा
64,000। और ये रिलेट करना है क्योंकि ये इनिशियली प्रारंभ में जो मान था ये एक्चुअल में इसी से रिलेट होगा 64,000 से। और हम देख पा रहे हैं कि ये रिलेट करने के बाद एक का रिलेशन आ रहा है, मतलब आप कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा आपके पास में वही एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि रिलेशन में संबंध एक का है तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट डाटा ही आपके पास प्राप्त होगा। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो होगा 68921। आप मल्टीप्लाई करके चाहे तो देख लेना, और इसके लिए सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रैक्शन मेथड ऐसा मेथड है जो ना परसेंटेज, बाकी आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी टॉपिक जो अर्थमेटिक से रिलेटेड होगा, जहां पे बात होगी परसेंटेज की, जहां पे लिख दिया कहीं पे भी 10% का लॉस 10% का फायदा, ये मेथड हर जगह काम करेगा। और इसको और भी आसान बनाना कैसे बनाएंगे वो आगे हम बात करते रहेंगे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज increased annually at the rate of 25% if the end of 3 year it is 10,000. The population in the beginning of the first year। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि 3 साल के बाद में पर ईयर जो है 25% जनसंख्या बढ़ रही है किसी गांव की, 3 साल बाद में वो 10,000 हो जाती है। 3 साल पहले की नहीं बता रहा इस बार, पिछले वाले क्वेश्चन ने देखा पहले दिया गया था, अभी बोल रहा है 3 साल बाद 10,000 हो जाती है। तो पहले कितनी थी आपसे पूछ रहा है, 3 साल पहले कितनी थी। तो देखो 25% आया, फ्रैक्शन आपने निकाला 1/4, मतलब पहले हम मान लेते हैं इनिशियली फर्स्ट ईयर में 4 थी, और ये जो 25% बढ़ने के बाद में फाइनली उसके बाद 5 हो गई। लेकिन ये बोल रहा है लगातार 3 साल तक ऐसे ही बढ़ती है, तो 4 से 5 4 से 5 3 बार कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा 64, और ये आपके पास हो जाएगा 125। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद में हमारे हिसाब से कितनी आ रही है 125, लेकिन ये कहता है कि नहीं 125 नहीं है, यहाँ पे वो होती है 10,000। तो इस 125 को 10,000 से रिलेटेड करना है, तो ये आप काटेंगे इसे, तो आपके पास में 80 आंसर आएगा। ठीक है, अब आपके पास में 3 साल पहले की पूछ रहा है, 3 साल पहले कितनी थी 64, तो 3 साल पहले की को अगर हम जो आपके पास रेशियो मान आया है, जो रिलेशन मान आया है 80, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास 3 साल पहले की जो है जनसंख्या आ जाएगी। तो ये आपके पास में इसको मल्टीप्लाई करना है, 64 है यहाँ पे 60 नहीं है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 512 आएगा, और इस 0 1 लगा देना है। ये आपके पास में फाइनल मान आ जाएगा, फाइनल नहीं इनिशियली मान आ जाएगा, प्रारंभिक मान, जो कब होगा 3 साल पहले की जनसंख्या। तो 5120 ए ऑप्शन में है, ये आपके पास सही जवाब हो जाएगा। आप देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500 due to a migration to big cities. It decreased every year at the rate of 4% the present population of the town। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहरों में और स्थानांतरण करने के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? एक ही चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि 4% दिया गया, फ्रैक्शन निकालिए 1/25 हो जाएगा। ये होगा इनिशियली मान, और ये इसमें जो भी काम कर रहा है इस बार क्या कर रहा है 4% घट रही है तो माइनस होगा। तो फर्स्ट इनिशियली और ये फाइनली, इनिशियल मान आपके पास 25 है, और अगर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस होगा, और आपके पास ये 24 हो जाएगा। ये 2 साल की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले की, तो ये पहले साल के लिए 4% घटा, फिर दूसरे साल के लिए 4% घटा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास में 2 साल की टोटल जो जनसंख्या है, 2 साल पहले की जनसंख्या तो दी गई है, और हमारे पास पहले की जो दी गई जनसंख्या है 625 आएगी, और ये 576 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि इस 576 का वैल्यू मान कितना होगा 2 साल बाद में, यानी कि ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपके पास में, और ये इनिशियली जो पहले वाली है। तो 2 साल पहले की आपको दी गई है 62,500, और इसको रिलेट करना है 625 से, तो आपको पता है कि इसका रिलेशन आएगा 600 का। इस 100 के रिलेशन को आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। अब इस पे अप्लाई करने के बाद में 576,000 यानी कि 57,600 जो जनसंख्या है वो भी प्रेजेंट में बची हुई है। हर साल 4% घट रही है, इस वजह से 62,500 से 57,600 हो गई है। तो ये आंसर आपके पास में इस तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कि द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डी परसेंटेज बाई 20%। ठीक है, Each year, how much less will be value of the equipment be after 3 year? किसी औजार का मूल्य 20% से घटता है, 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना होगा, यानी कि हर साल 20% घटता है, 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो ये ध्यान रखना कि घट रहा है, तो यहाँ पे 20% दिया गया है, 20% का फ्रैक्शन आपको पता ही होगा 1/5 होता है। तो इस बार ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, इनिशियली हम फाइनली मानेंगे। इनिशियल मान होगा नीचे वाला, ये होगा 5। अब 5 फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि 1 रुपये घटेगी तो 4 हो जाएगा। अब ऐसा क्या होता है 3 बार होता है, क्योंकि 3 साल से ये वैल्यू घटती ही जा रही है।
अब ये आपके पास में हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे अब आपके पास में कोई एग्जैक्ट डाटा दिया गया नहीं है, आंसर आपको परसेंटेज में पूछा गया है। तो परसेंटेज के लिए हमें कभी भी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो मान की जरूरत होती है जो हमें मिल गया है 125 और 64। यानी कि आपके पास में अगर किसी वस्तु के मूल्य को 20% की दर से 3 वर्ष के लिए लगातार आप घटाते जाएं तो आपके पास में 125 से उसका मूल्य 64 तक गिर जाएगा। तो कितना परसेंट गिर गया, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 61, ठीक है 61 आपके पास में आ गया। अब ये गिर गया है, जो इन दोनों का डिफरेंस आया आपके पास में, और पहले कितना था 125 इंटू 100 कर देना है, ये आपके पास परसेंट वैल्यू आ जाएगी जो 3 साल में टोटली डिक्रीज हुआ। वैसे आप ये नहीं बोल सकते कि 20% हर साल घट रहा है तो 60% घट गया होगा 3 साल में, ये गलत जवाब होगा। इसको सोल्व करिए, 25 से काटेंगे ये 5 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। उसके बाद में ये आपके पास में 61 इंटू 4/5 यानी कि आपके पास में हो जाएगा 4 और 24/5। इसको आप जब काटेंगे तो 48.8 आएगा इसका आंसर। तो ये आपके पास में हो जाएगा ए आंसर, ठीक है 48.8। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं है, कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। तो ये आपके पास में इसका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है कि द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेज 20% पर एनम इफ इट्स इनकम इज 26,64,000 in the year of 2012 then its income in the year of 2010। तो 2010 में इसकी इनकम कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि 20% आपको पास में दिया गया है, 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होगा। तो 2010 में 20% बढ़ेगी, 2011 में बढ़ेगी। तो इस प्रकार आपके पास 2 साल तक बढ़ने के बाद उसकी इनकम ये हो जाएगी 2012 में। तो हम 10 से मान रहे हैं, ये ध्यान रखना 10 से मान रहे हैं हम। तो इनिशियल जो मान हमारा होगा वो 2010 का होगा, ठीक है। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, 2012 से करेंगे तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा ऊपर वाला मान, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मान लिया मैंने, पहले उसकी वैल्यू 5 थी, वो आपके पास में बढ़ के 6 हो गया, फिर 5 थी, फिर 6 हो गया। ये 2010 में था, तो 2010 में ये वैल्यू 25 थी और ये आपके पास में 2012 में 36 हो गई। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि 2012 में इसकी वैल्यू कितनी है 26,64,000। 26,64 ये आपके पास में है। तो इसको रिलेट करेंगे आप, तो जब आप इससे रिलेट करेंगे तो पहले आप इसे काट लीजिए, जैसे मैं इसे 6 से काट लेता हूं पहले, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 4 4, ठीक है। उसके बाद फिर से इसे 6 से काट लीजिए, तो ये आपके पास पूरा 36 से कट जाएगा, और 6 7 42, 6 चौक 24, ठीक है। 74,100,000 आपके पास में आ जाएगा रिलेशन। तो 74,000 को आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आप इसे 74 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 1850, और ये 3 जीरो आपको लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर आपके पास आ जाएगा ए बी ऑप्शन। तो 2010 में कितनी थी ये आपको बताना था, तो ये आपके पास में इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने मान लिया कि अगर आप इनिशियल मान इसको मानते हैं तो आप इसको फिर घटा के लिखेंगे 5 से 4, 5 से 4, फिर जो ये मानेंगे ये वाला मान, ये जो 25 आया है, ये 25 मान इसका होगा क्योंकि ये 2012 था। फिर वो जो आपके पास में आ जाएगा 16, अब 16 को जो रिलेशन आए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास में सही जवाब इसका होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका एक और टाइप जो है अभी खत्म हो गया है, हमने टाइप एफ भी कंप्लीट कर लिया। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पास में और बचे हुए हैं, जी और एच। वो हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं और इतने क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत भी नहीं है। जो टाइप मैंने बता दिया इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा आपने, और नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है आपके लिए कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।